हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 23। इसके पहले हमने 22 पार्ट तक कवर किया है और 22 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 23 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन वज्र महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी अंग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वैशाली। वज्र महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन ए रिक्तिका, ऑप्शन बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी केंद्रिका, ऑप्शन डी जीन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रिक्तिका। इनमें से रिक्तिका जो है केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, डॉट 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 स्टेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है। कौन सा स्टेट अलग करता है जावा द्वीप और सुमात्रा को? आपको बताना है। ऑप्शन ए है मलक्का स्टेट, ऑप्शन बी सुंडा स्टेट, ऑप्शन सी युकाटान स्टेट, ऑप्शन डी कुक स्टेट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है। सुंडा जलसंधि इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करती है तथा हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डॉट 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 का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था। किसका अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शन ए ग्राम सभा का, ऑप्शन सी बी है पंचायत का, ऑप्शन सी है नगर निगम, ऑप्शन डी है म्यूनिसिपल कमेटी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पंचायत का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस लगता है? ऑप्शन ए न्यूटन का गति का दूसरा नियम, ऑप्शन बी स्टीफन का नियम, ऑप्शन सी कूलाम का नियम, ऑप्शन डी न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? ऑप्शन ए मशीनरी के, ऑप्शन बी अनाज के, ऑप्शन सी कपड़ा के, ऑप्शन डी पेट्रोलियम के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनाज के। हरित क्रांति अनाज के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 91.63 करोड़, ऑप्शन बी 96.63 करोड़, ऑप्शन सी 86.63 करोड़, ऑप्शन डी 81.63 करोड़। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 96.63 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या 96.63 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1948 ईस्वी को, ऑप्शन बी 2 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1952 ईस्वी को, ऑप्शन डी 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी
28 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए परगना, सूबा, सरकार। ऑप्शन बी परगना, सरकार, सूबा। ऑप्शन सी सरकार, परगना, सूबा। ऑप्शन डी है सूबा, सरकार, परगना। ये आरोही क्रम में आपको बताना था, तो कौन सा सही आंसर है आपका? ऑप्शन बी परगना, सरकार, फिर सूबा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में जो है आकार की दृष्टि से ये आरोही क्रम में है। पहले परगना, उसके बाद सरकार, उसके बाद सूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी जलगांव, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी हाजीपुर, बिहार में। ऑप्शन डी बेलगाम, कर्नाटक में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ में। ऑप्शन बी कलकत्ता में। ऑप्शन सी सूरत में। ऑप्शन डी पूना में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कलकत्ता में। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? ऑप्शन ए हीलियम का। ऑप्शन बी नियान का। ऑप्शन सी कार्बन का। ऑप्शन डी लिथियम का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नियान का। इनमें से नियान का रासायनिक जो है परमाणु क्रमांक 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33। ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। ऑप्शन सी अनुच्छेद 31। ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारत में वर्षों तक डॉट 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 हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। क्या बना रहा आपको बताना है। ऑप्शन ए पत्तेदार सब्जियां। ऑप्शन बी कपास। ऑप्शन सी गेहूं। ऑप्शन डी दालें। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गेहूं। भारत में वर्षों तक गेहूं हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पिंजौर में। ऑप्शन बी रामपुर में। ऑप्शन सी आगरा में। ऑप्शन डी पुष्कर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पिंजौर में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारकों को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए लाइट एक्सटेंशन डिवाइस। ऑप्शन बी ल्यूमिनस एक्सटेंशन डिवाइस। ऑप्शन सी लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन डी ल्यूमिनेट इमिशन डिवाइस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारकों को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कंधार। ऑप्शन बी कलसी। ऑप्शन सी गिरनार। ऑप्शन डी मस्की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कंधार। इनमें से कंधार जो है मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, बाकी कलसी, गिरनार और मस्की ही स्थित है। कंधार जो है भारत में नहीं, ये अभी अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में
आपको याद रखना है कंधार अफगानिस्तान में स्थित है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें महिला जनसंख्या थी कितनी थी आपको बताना है। ऑप्शन ए 44.5%, ऑप्शन बी 42.5%, ऑप्शन सी 48.5%, ऑप्शन डी 46.5%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 48.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, इसमें महिला जनसंख्या 48.5% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। ऑप्शन ए ब्रॉड गेज, ऑप्शन बी फुट गेज, ऑप्शन सी मीटर गेज, ऑप्शन डी नैरो गेज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फुट गेज। इनमें से फुट गेज जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में 2 पथ निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। ऑप्शन ए आर्म्स एक्ट 1888, ऑप्शन बी आर्म्स एक्ट 1850, ऑप्शन सी आर्म्स एक्ट 1878, ऑप्शन डी आर्म्स एक्ट 1868। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आर्म्स एक्ट 1878। अंग्रेजों द्वारा पारित आर्म्स एक्ट 1878 ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति ... की सलाह पर की जाती है। किसके सलाह पर की जाती है आपको बताना है। ऑप्शन ए राज्यपाल के सलाह पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की सलाह पर, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी आर्गन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा तत्व है इनमें से जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारत में विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के ... से अधिक नहीं होगी। कितने से अधिक नहीं होगी आपको बताना है। ऑप्शन ए 1/3 से, ऑप्शन बी 2/3 से, ऑप्शन सी 1/4 से, ऑप्शन डी 1/5 भाग से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1/3 से। भारत में विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका जो हमने कल के वीडियो में होमवर्क दिया था, वो क्वेश्चन था कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। अगर नहीं पता है आपको तो हम बता देते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा असम। इनमें से असम राज्य की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। नेक्स्ट है आपका कल के लिए होमवर्क, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। हमने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा भी था, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता होगा।
ऑप्शन ए है सत्यपाल, ऑप्शन बी है जनरल हंटर्स, ऑप्शन सी जनरल डायर, ऑप्शन डी जनरल पेंटर्स। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 23 कवर किया है। इसके पहले हमने 22 पार्ट तक कवर किया है और 22 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 24 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। एसएससी जीडी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।